नमस्कार, मैं श्रीमती उर्वशी मिश्रा, सहायक प्राध्यापक पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर, डीएलएड प्रथम वर्ष, कला शिक्षण, प्राथमिक शाला में संगीत शिक्षण। कला शिक्षा बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास में जैविक योगदान करती है। विद्यालय शिक्षा में विभिन्न स्तरों पर इसके मूल्य को अनुभव किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में कला का विशिष्ट महत्व है। कलात्मक योजनाओं में कलाकार अमूर्त विचारों को मूर्त रूप प्रदान करता है। सभी ज्ञान मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों से होता है, जो बौद्धिक कल्पना, मानसिक शक्तियों के माध्यम से विचारों में परिणित होता है। आज हमारे विद्यालय में बालकों की अधिकतम क्षमताओं का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य समझा जाता है। कला में बालक निर्माण और प्रस्तुति के बारे में सीखना है। बहुत सी संरचनात्मक क्रियाओं में जिनमें सामग्री का प्रयोग करना सिखाया जाता है। इसमें आकार, आकृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, लयबद्धता और एकरूपता का ज्ञान प्राप्त होता है। प्राथमिक परिचय पद्धति में संगीत का संगीत के द्वारा ही जीवन अनुभव किया जाता है। अतः संगीत भी कलात्मक सृजन है, प्रकृति का आविर्भाव है। यदि शारीरिक एवं बौद्धिक सृजनों के उन्नयन के लिए शिक्षा का प्रबंध मान्य, क्योंकि शरीर, मन तथा हृदय के विकास की महत्ता विशेष है। इसलिए प्राथमिक शाला में हृदय को शिक्षा देने वाले अनेक विषयों में संगीत शिक्षण को स्थान दिया जाना चाहिए। कला का अर्थ। मानव मूलतः सौंदर्य का प्रेमी रहा है। सौंदर्य का अपने जीवन में हमेशा कामना करता रहा है। सौंदर्य भावना से प्रभावित होकर मानव ने सुंदर कलाकृतियों को निर्माण किया है। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। इसी व्युत्पत्ति कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना, लेकिन कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कड़ धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। परिभाषा। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है, वही कला है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है, जो अपूर्ण कला की पूर्ति है। कला का महत्व। जीवन में कला का विशेष महत्व है। कला हमारे जीवन का श्रृंगार करती है। कला के साथ परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान होता है। व्यक्ति के चरित्र, उसके सामाजिक बोध और सौंदर्य का विकास होता है। कला का प्रकार। कला संस्कृति की समाहिका है। भारतीय संस्कृति के विविधता आयामों में व्यापक मानवीय एवं रसात्मक तत्व कला के रूप में प्रकट हुए हैं। कला का प्राण रस है। रस अथवा आनंद हमें स्थूल से चेतना सत्ता तक एक रूप कर देता है। भारतीय कला को समझने के लिए उपवेद, शास्त्र, पुराण, पुरातत्व और प्राचीन साहित्य का सहारा लेना पड़ता है। कला को 7 प्रकार के विभागों में विभक्त किया गया है। पहला है स्थापत्य, दूसरा मूर्ति कला, तीसरा चित्रकला, चौथा संगीत कला, पांचवा काव्य कला, छठवां नृत्य कला, सातवां रंगमंच कला। स्थापत्य कला। इस कला के अंतर्गत भवनों के निर्माण, स्वरूप बनाने संबंधी विद्या तथा निर्माण की शैली, कारीगरी आदि आती है। मूर्ति कला। यह कला का एक कलात्मक रूप है, जिसमें विभिन्न प्रकार सामग्रियों से लकड़ी, मिट्टी, धातु और पत्थर औजारों की सहायता से मूर्तियों को बनाया जाता है और आकृति दी जाती है। चित्रकला। इस कला में जब कोई व्यक्ति किसी निर्जीव या सजीव वस्तु, व्यक्ति, वनस्पति, प्रकृति के तत्व जैसे आसमान, भूमि, जंगल, पहाड़ तथा व्यक्ति का चित्र या स्वरूप तैयार करना हो तो चित्रकला के माध्यम से ही आकृति और रंग का अद्भुत प्रदर्शन किया जाता है। संगीत कला सभी अन्य कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला है। इसमें गायन, वादन एवं नृत्य तीनों कलाओं को मिलाकर संगीत कला निर्माण होता है। यह एक ऐसी कला है कि व्यक्ति से लेकर संपूर्ण प्रकृति एवं ब्रह्मांड को आह्लादित करने की क्षमता रखता है। संगीत के गुणीजनों ने
संगीत कला के माध्यम से व्यक्ति के जीवन से लेकर संपूर्ण प्रकृति को संगीत के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की है। काव्य कला। काव्य कला काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। नृत्य कला। नृत्य कला एक ललित कला है। नृत्य कला विश्व की प्राचीनतम कला है। देश शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी सभी नृत्यों का समावेश है। रंगमंच। रंगमंच वह स्थान है जहाँ नृत्य, नाटक, खेल, अभिनय, संवाद आदि का मिश्रण है, जिसमें संस्कृति और समाज में भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संगीत ताल युक्त होता है। ताल के अनेक वाद्य यंत्र है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त कुछ तालें इस प्रकार है: त्रिताल, झपताल, एकताल, चौताल, कहरवा, दादरा तंत्रीय वाद्य यंत्र के एक शैली ताल के विशेष चलन पर आधारित है। शास्त्रीय संगीत को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शास्त्रीय संगीत, दूसरा है सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत साधना समय साध्य है। इसे सीखने के लिए वर्षों तक गहन अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, किंतु सुगम संगीत अपेक्षाकृत आसान है। कला के छात्र और कला के शिक्षक को सुगम संगीत के आधार पर गायन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। शास्त्रीय संगीत शास्त्र सम्मत होते हैं। शास्त्रीय गायन में कई प्रकार के राग होते हैं और 10 ठाट होते हैं। रागों में राग भूपाली, राग यमन, राग दुर्गा, राग वृंदावनी सारंग, राग आशावरी, राग जौनपुरी, राग मालकोंस, राग दरबारी, राग भैरवी, राग भैरव आदि रागों को प्राथमिक शाला के बच्चों के पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। शास्त्रीय संगीत वेदों में साम्य वेद ग्रंथों से लिया गया है। राग भूपाली कल्याण ठाट से उत्पन्न होती है। इस राग में मध्यम और निषाद दोनों स्वर वर्जित हैं और इसका आरोह सारे ग प ध सा, अरोह है साधा प गरे सा। तो इसको स्वरबद्ध में देखते हैं गा करके। सारे ग प ध सा, साधा प गरे सा। राग का पकड़ है गरे साधा, सारे गा पा गा धा पा गा रे सा। इसको त्रिताल में पेश करते हैं। तो जैसे त्रिताल 16 मात्रा का होता है, तो इसका नोटेशन इस प्रकार से है: लख छबी सामरिया या की, लख छबी सामरिया या की, मोरी मती भई बावरी दैया, लख छबी सामरिया या की। अंतरा है इसका: मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल झलकत कानन में, लख छबी सामरिया या की, लख छबी सामरिया या की। राग भोपाली त्रिताल है। इसका ताल इस प्रकार से है, जैसे हम ताल देते हैं तो धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 1 में ताली है, 5 में ताली है, 9 में खाली है और 13 में ताली है। इस प्रकार 13 जो त्रिताल होते हैं वो 16 मात्रा का होते हैं। राग वृंदावनी सारंग। राग वृंदावनी सारंग
नि सा रे म प नि सा सा नि प म रे सा नि सा रे सा म रे प म प नि सा सा नि प म रे नि सा रे सा। वन वन ढूंढन जाऊं, वन वन ढूंढन जाऊं, कितहु छिप गए कृष्ण मुरारी, वन वन ढूंढन जाऊं, वन वन ढूंढन जाऊं। राग भैरवी में है। डगर चलत छेड़ श्याम सखीरी, डगर चलत छेड़ श्याम सखीरी, मैं दूंगी गारी निपट अनाड़ी, बनिया भरत मोरी गागर फोड़ी, नाहक बैया मधुरी झक झोरी, डगर चलत छेड़ श्याम सखीरी। ताल में एक ताल है, जैसे एक ताल का मतलब होता है 12 मात्रा, तो इसको ताल दे करके हम प्रैक्टिस करते हैं। धीन धीन धागे त्रिकृ तू ना कत्ता, धागे त्रिकृ धीन ना, धीन धीन धागे त्रिकृ तू ना कत्ता, धागे त्रिकृ धीन ना, धीन धीन धागे त्रिकृ तू ना कत्ता, धागे त्रिकृ धीन ना, तो होता है 12 मात्रा का। इस प्रकार से हम त्रिताल और एक ताल और इसके बाद झपताल है। झपताल का मतलब होता है 10 मात्रा। तो धीना धी धीना, तीना धी धीना, धीना धी धीना, तीना धी धीना, तो ये झपताल है। तो इस प्रकार से हम राग और ताल का परिचय इसके माध्यम से दिए हैं। त्रिताल, त्रिताल का मतलब होता है 16 मात्रा। तो तबले में इसका बोल इस प्रकार से है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। इसको दुगुन करेंगे। धा धी धिन धा, धा धी धिन धा, धा ती तिन ता, ता धी धिन, धा धी धिन धा, धा धी धिन धा, धा ती तिन ता, ता धी धिन धा। इसके बाद जैसे एक ताल है, तो एक ताल को किस लय में बजाते हैं, किस मात्रा में बजाते हैं, वो ताल का बहुत महत्व है। तो एक ताल लेते हैं यहाँ पर। धिन धिन धागे तिरकिट तूना कत्ता, धागे तिरकिट धीना, धिन धिन धागे तिरकिट तूना कत्ता, धागे तिरकिट धीना। इसके बाद ताल में झपताल लेते हैं। झपताल के मतलब होता है 10 मात्रा। धीना धी धीना, तीना धी धीना, धिन्ना तिरकिट धिन्ना, धिन्ना तिरकिट तिन्ना तिरकिट धिन्ना, धिन्ना तिरकिट धीना, धी धीना, तीना धी धीना। चौताल, चौताल का मतलब होता है 12 मात्रा। एक फुला वाद्य यंत्र है। धा धा दिन ता, किट धा दिन ता, टिट कत गदिगन, धा धा दिन ता, किट धा दिन ता, टिट कत गदिगन। इसको दुगुन करने से धा धा दिन ता, किट धा दिन ता, टिट कत गदिगन, धा धा दिन ता, किट धा दिन ता, टिट कत गदिगन, धा धा दिन ता, किट धा दिन ता, टिट कत गदिगन। 75 ऋचाएं हैं।
सामवेद चारों वेदों से छोटा है, परंतु यह चारों वेदों का सार है और चारों वेदों के अंश इसमें शामिल किए गए हैं। सुगम संगीत। सुगम संगीत भारतीय विधा का एक अंग है जिसे सहजता से सीखा गाया जाता है, जिसमें निश्चित नियमों में बंधन नहीं होता है। यह भाव प्रधान गायन है। कला शिक्षण में गीत संगीत के अलावा अभिनय करना एक महत्वपूर्ण कला है। अंग संचालन एवं भाव के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करना अभिनय कहलाता है। बच्चों को अभिनय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब अभिनय दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूक अभिनय, दूसरा है सवाक अभिनय। मूक अभिनय। मूक अभिनय में हाव भाव अंग संचालन के माध्यम से नाटकों का मंचन किया जाता है। इसमें अभिनेता संवाद वाक्यों को मूक अभिनय के माध्यम से अभिनय करते हैं। सवाक अभिनय। सवाक अभिनय में अभिनेता शब्द संवाद दोनों बोलते हैं और अभिनय भी करते हैं। विख्यात कला शिक्षक आनंद कुमार स्वामी का कथन है कि कलाकार कोई भी विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। इस प्रकार हम इस इकाई में गीत, गायन, अभिनय, मूर्ति कला, चित्रकला, वादन कला आदि का जीवंत उदाहरण के साथ अध्ययन किया है। इसी प्रकार अगले अध्याय में कबाड़ से कलाकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।